हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को डिस्कस करेंगे। साथ में राज्यों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, यह वीडियो अप्रैल 2026 तक न्यू अपडेटेड है, इसलिए यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, मैं वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसलिए पूरा वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे है, अभी हाल ही में देखिए बिहार के मुख्यमंत्री बदले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ किसने लिया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं सम्राट चौधरी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं यही है सम्राट चौधरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, काफी लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री जो है कि नीतीश कुमार बने हुए थे, अब वह बदल चुके हैं और नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ध्यान दीजिएगा, बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया है, अपना मुख्यमंत्री बनाया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं बिहार से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो यहाँ पर राज्यपाल की बात करें तो सैयद अता हसनैन है बिहार के राज्यपाल, सैयद अता हसनैन, ये आपको ध्यान में रखना है। नीचे इमेज में आपको दिख रहे होंगे। राजधानी है पटना बिहार का। स्थापना की बात करें तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को स्थापना हुआ था। यहाँ पर लोकसभा में कुल 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीट है और यहाँ के विधानसभा में 243 सीटें हैं। यहाँ पर देखिए विधान परिषद सीटों को लिखा गया है 75। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानमंडल, ठीक है, द्विसदनात्मक है। क्या है? विधानमंडल द्विसदनात्मक। वैसे तो ज्यादातर राज्यों का जो विधानमंडल होता है एक सदनात्मक होता है, वहां पर विधानसभा सीटें केवल होती है जिस पर चुनाव होता है। लेकिन 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानमंडल जो है कि विधानसभा भी होता है और विधान परिषद भी होता है। ठीक है, जैसे सेंटर में होता है लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होता है। ठीक है, तो पहला राज्य है बिहार, आगे है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है कि विधानमंडल द्विसदनात्मक है। आगे आएगा, हम लोग विधान परिषद सीटों को भी देखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर पे है झारखंड। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आपको जो इमेज में दिख रहा है यही है हेमंत सोरेन। इनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। यहाँ पर राज्यपाल की बात करें तो संतोष कुमार गंगवार है झारखंड के राज्यपाल, नीचे इमेज में दिख रहे होंगे। स्थापना हुआ था झारखंड का 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। झारखंड की राजधानी रांची है। लोकसभा में यहाँ पर 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीट है और यहाँ के विधानसभा में टोटल 81 सीटें हैं। एक सीट जो है कि मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। ये लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आपको इमेज में दिख रहे होंगे। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। राज्यपाल की बात करें तो असीम कुमार घोष जो है कि हरियाणा के 19वें राज्यपाल बने हैं। ठीक है, राजधानी है चंडीगढ़। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हरियाणा का। लोकसभा में यहाँ पर 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और यहाँ के विधानसभा में टोटल 90 सीटें हैं। अगला है राजस्थान। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं यही है भजन लाल शर्मा। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। राज्यपाल की बात करें तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े। हरिभाऊ किशन राव बागड़े आपको नीचे इमेज में दिख रहे होंगे। यह राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल हैं। राजधानी है जयपुर। स्थापना हुआ था 30 मार्च 1949 ईस्वी को राजस्थान का। लोकसभा में यहाँ पर 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीट है और यहाँ के विधानसभा में टोटल 200 सीटें हैं। अगले नंबर पे है मिजोरम। मिजोरम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री है लाल दुहोमा। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं यही है लाल दुहोमा। इनकी पार्टी है जोरम पीपुल्स मूवमेंट। राज्यपाल है विनय कुमार सिंह। आपको नीचे इमेज में दिख रहे होंगे। राजधानी है मिजोरम का आइजोल। स्थापना हुआ था 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। लोकसभा और राज्यसभा में एक एक सीटें हैं और यहाँ के विधानसभा में टोटल 40 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आपको इमेज में दिख रहे होंगे। इनकी पार्टी है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। राज्यपाल है यहाँ पर शिव प्रताप शुक्ला। राजधानी है हैदराबाद। स्थापना हुआ था 2 जून 2014 को। तेलंगाना जो है कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना हुआ है। लोकसभा में यहाँ पर 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीट है और यहाँ के विधानसभा में 119 सीट है और विधान परिषद में सीटों की संख्या 40 है। जैसा कि मैं बताया हूं, यहाँ पर विधानमंडल द्विसदनात्मक है तेलंगाना में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं यही है विष्णुदेव साय। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। राज्यपाल की बात करें तो यहाँ पर है रेमंड डेका, आपको नीचे इमेज में दिख रहे होंगे। राजधानी है नवा रायपुर, इसको अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है, नवा रायपुर को। ठीक है, स्थापना हुआ था 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। लोकसभा में यहाँ पर 11 सीटें हैं और राज्यसभा में 5 सीटें हैं। विधानसभा में टोटल 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनते हैं डॉक्टर मोहन यादव, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। राज्यपाल की बात करें तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं यहाँ पर राज्यपाल। राजधानी है भोपाल। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। लोकसभा में यहाँ पर 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीट है और यहाँ के विधानसभा में टोटल 230 सीटें हैं। अगले नंबर पे है कर्नाटक। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इनकी पार्टी है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। राज्यपाल की बात करें यहाँ पर तो थावर चंद्र गहलोत राज्यपाल हैं। राजधानी है बेंगलुरु। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। लोकसभा में 28 सीट है यहाँ पर, राज्यसभा में 12 सीट है और यहाँ के विधानसभा में टोटल 224 सीटें हैं। जैसा कि मैं बताया हूं यहाँ पर विधानमंडल द्विसदनात्मक है और विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। ठीक है, ये तीसरा राज्य है जहां पर विधानमंडल द्विसदनात्मक है। आगे जो राज्य आएंगे उनको हम लोग कवर करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इनकी पार्टी है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। राज्यपाल की बात करें तो कविंदर गुप्ता यहाँ के राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश के। राजधानी है शिमला ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का। स्थापना 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हुआ था। लोकसभा में टोटल 4 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ पर 3 सीटें हैं और यहाँ के विधानसभा में टोटल 68 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं पेमा खांडू। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर जो है कि ए सही हो जाएगा, पेमा खांडू। आपको ऊपर इमेज में दिख रहे होंगे। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। राज्यपाल है यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल कैवल त्रिविक्रम परनाइक, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। राजधानी है ईटानगर। स्थापना हुआ था 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। लोकसभा में यहाँ पर 2 सीट है और राज्यसभा में 1 सीट है और यहाँ के विधानसभा में टोटल 60 सीटें हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो उत्तर प्रदेश के दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। राज्यपाल है यहाँ पर आनंदीबेन पटेल। राजधानी है लखनऊ। स्थापना हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। लोकसभा में 80 सीट है, राज्यसभा में 31 सीट है और यहाँ के विधानसभा में 403 सीटें हैं। यहाँ पर भी विधानमंडल द्विसदनात्मक है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और विधान परिषद में सीटों की संख्या 100 है। आपको उत्तर प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और लोकसभा राज्यसभा में सीटों की संख्या सबसे अधिक सीट वाला राज्य भी है। भारत में सबसे अधिक विधानसभा सीट इसी राज्य में है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब चीजें याद रखना है आपको। नेक्स्ट है असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हेमंता बिस्वा शर्मा असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। राज्यपाल की बात करें तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ पर राज्यपाल हैं। राजधानी है दिसपुर। स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। लोकसभा में 14 सीट है, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और यहाँ के विधानसभा में 126 सीटें हैं। नेक्स्ट है पंजाब के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। इनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी आप। राज्यपाल है यहाँ पर गुलाब चंद्र कटारिया, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। राजधानी है चंडीगढ़ पंजाब का। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। लोकसभा में 13 सीट है, राज्यसभा में 7 सीट है और यहाँ के विधानसभा में 117 सीटें हैं। अगला है मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं यमुनाम खेमचंद्र सिंह। यमुनाम खेमचंद्र सिंह, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। यहाँ पर कुछ समय से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना सरकार बनाया है मुख्यमंत्री यमुनाम खेमचंद्र सिंह को। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। राज्यपाल है अजय कुमार भल्ला, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। राजधानी है इम्फाल। स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। लोकसभा में 2 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और यहाँ के विधानसभा में टोटल 60 सीटें हैं। अगला है गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा।
इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इमेज में ऊपर दिख रहे होंगे प्रमोद सावंत। राज्यपाल है यहाँ पर पूषापति अशोक गणपति राजू, नीचे इमेज में दिख रहे होंगे पूषापति अशोक गणपति राजू। राजधानी है पणजी। स्थापना हुआ था 30 मई 1987 ईस्वी को। लोकसभा में 2 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और यहाँ के विधानसभा में टोटल 40 सीटें हैं। अगला नंबर है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो पश्चिम बंगाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। इनकी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी। राज्यपाल है आर्यन रवि, आपको नीचे इमेज में दिख रहे होंगे। राजधानी है कोलकाता। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और यहाँ के विधानसभा में 294 सीटें हैं। अगले नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस। इस तरह से इसकी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। राज्यपाल है यहाँ पर जिष्णुदेव वर्मा, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। राजधानी है मुंबई। स्थापना हुआ था 1 मई 1960 ईस्वी को। लोकसभा में 48 सीट है, राज्यसभा में 19 सीट है और यहाँ के विधानसभा में 288 सीटें हैं। यहाँ पर भी विधानमंडल द्विसदनात्मक है और विधान परिषद में सीटों की संख्या 78 है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर इसी तरह के बेहतरीन वीडियो हम लोग लेकर आते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। इनकी पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी। राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर। राजधानी है विशाखापट्टनम। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीट है और विधानसभा में 175 सीटें हैं। यहां पर भी विधानमंडल द्विसदनात्मक है और विधान परिषद में सीटों की संख्या 50 है। नेक्स्ट है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक साह, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। राजधानी है अगरतला। स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। लोकसभा में 2 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और यहाँ के विधानसभा में टोटल 60 सीटें हैं। नेक्स्ट है गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में है भूपेंद्र भाई पटेल। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। पार्टी इनकी भारतीय जनता पार्टी। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। राजधानी है गांधीनगर। स्थापना हुआ था 1 मई 1960 ईस्वी को। लोकसभा में यहाँ पर 26 सीट है, राज्यसभा में 11 सीट है और यहाँ के विधानसभा में टोटल 182 सीटें हैं। अगले नंबर पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो इन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। इनको एमके स्टालिन भी कहा जाता है। पार्टी इनकी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK, आपको इमेज में दिख रहे होंगे एमके स्टालिन। राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजधानी है चेन्नई। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें और यहाँ के विधानसभा में 234 सीटें हैं। नीचे इमेज में देख रहे होंगे राज्यपाल। नेक्स्ट है मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कानराड संगमा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर जो है कि सी से हो जाएगा, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। पार्टी है इनकी नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP। राज्यपाल है CH विजय शंकर। राजधानी है शिलोंग। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1970 ईस्वी को। लोकसभा में 2 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में टोटल 60 सीटें हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। राज्यपाल हैं यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। राजधानी है देहरादून, विंटर कैपिटल है और समर कैपिटल है गैरसैंड। स्थापना हुआ था 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। लोकसभा में यहाँ पर 5 सीट है, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और यहाँ के विधानसभा में टोटल 70 सीटें हैं। नेक्स्ट है केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। इनकी पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीट है और यहाँ के विधानसभा में 140 सीटें हैं। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। राज्यपाल हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। राजधानी है भुवनेश्वर। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा का।
लोकसभा में 21 सीट है, राज्यसभा में 10 सीट है और यहाँ के विधानसभा में 147 सीटें हैं। नेक्स्ट है सिक्किम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इनकी पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। राज्यपाल यहां पर है ओम प्रकाश माथुर। राजधानी है गंगटोक। स्थापना हुआ था 16 मई 1975 ईस्वी को। लोकसभा और राज्यसभा में एक एक सीट है और यहाँ के विधानसभा में टोटल 32 सीटें हैं। लास्ट है राज्य में नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नेफ्यूरियो। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आपको इमेज में दिख रहे होंगे। इनकी पार्टी है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी। राज्यपाल है यहां पर नंद किशोर यादव। राजधानी है कोहिमा। स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। लोकसभा और राज्यसभा में एक एक सीटें हैं और विधानसभा में टोटल 60 सीटें हैं। तो दोस्तों ये थे टोटल 28 राज्य, जिसके हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पार्टी का नाम, राजधानी, स्थापना, लोकसभा, राज्यसभा सीटें और भी इंपॉर्टेंट चीजें देखे हैं। आइए हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी भी है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो दिल्ली की वर्तमान में मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पार्टी है इनकी भारतीय जनता पार्टी। उपराज्यपाल यहां पर तरनजीत सिंह संधू है। राजधानी है नई दिल्ली। लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीट है और यहाँ के विधानसभा में टोटल 70 सीटें हैं। नेक्स्ट है पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है। तो पुदुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एन रंगासामी। आपको इमेज में दिख रहे होंगे। पार्टी इनका ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी। उपराज्यपाल है के कैलाशनाथन। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1954 ईस्वी को। राजधानी है पुदुचेरी। लोकसभा में और राज्यसभा में एक एक सीटें हैं और यहाँ के विधानसभा में टोटल 30 सीटें हैं। अगला है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं। जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर, पहली बार चुनाव हुआ है और मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आपको इमेज में दिख रहे होंगे। पार्टी इनका जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। राजधानी है श्रीनगर जम्मू। स्थापना हुआ था 31 अक्टूबर सन 2019 को। लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 4 सीट है और यहाँ के विधानसभा में टोटल 90 सीटें हैं। अगला है हाल ही में लद्दाख के तीसरे उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं। तो बने हैं विनय कुमार सक्सेना। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यहां पर लोकसभा में 1 सीट है, राजधानी लेह है। स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। लक्षद्वीप के प्रशासक का क्या नाम है। तो लक्षद्वीप के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। यहां पर लोकसभा में 1 सीट है, राजधानी है कवारती लक्षद्वीप का। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल कौन है। तो यह देवेंद्र कुमार जोशी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यहां पर भी लोकसभा में 1 सीट है। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है विजयपुरम। नया नाम रखा गया है, पहले पोर्ट ब्लेयर था। अगला है दादर और नगर हवेली, दमन और दीव के प्रशासक का क्या नाम है। यह भी प्रफुल्ल पटेल ही है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यहां पर लोकसभा में 2 सीटें हैं, राजधानी है दमन। स्थापना हुआ था 26 जनवरी सन 2020 को। नेक्स्ट है चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है। तो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं गुलाब चंद्र कटारिया। यहां पर लोकसभा में 1 सीट है, राजधानी है चंडीगढ़। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1966 को। ध्यान दीजिएगा हरियाणा और पंजाब का भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं आज का सवाल। हाल ही में बिहार के पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो इस प्रश्न का जवाब बड़े ही आराम से आप दे पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।